लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है वो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। कोई काम नहीं आएगा लाइफ में, ये याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है, अब कोई भी चीज़ बनना चाहते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज़ आप अच्छे माहौल में रहोगे तभी बनोगे। गांव में रहोगे तो कुछ नहीं बनोगे, क्योंकि गांव के स्कूल में ना अच्छी पढ़ाई होती है, ना खेलकूद होता है, ना ही कुछ बन पाओगे। इसलिए शहर जाओगे तभी कुछ बनोगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन लोगे तभी कुछ बनोगे। तो मैं पहला कहूँगा कि अच्छे माहौल में जाना पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा, अगर आप उससे भी ज़्यादा, मैं अगर आपसे कहूँ तो आप क्या कर सकते हो, आत्मनिर्भर हो सकते हो। आत्मनिर्भर कैसे बने, अब इसका भी सवाल है कि भैया आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भर बनने का एक ही तरीका है, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल होगा तो आपको किसी भी कंपनी में नौकरी आराम से मिल जाएगा, या कहीं भी आपको आराम से नौकरी मिल जाए। आप ऐसा स्किल सीखिए जिससे कि आप 20,000 रुपये महीने का कमा सको। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कहीं भी किराया लेकर के रूम रह सकते हो, अपने पैसे से खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो, और किसी की आपको गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ना ही आपका माँ बाप आपको ये कह सकता है कि हाँ मेरे पैसे पे पल रहा है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपने अगर 12th पास कर लिया ना, तो 2 साल या तो आप ITI कर लो, या 3 साल का डिप्लोमा कर लो, बेस्ट है। इसमें आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिलना ही मिलना है। 2 साल ITI कर लो, अगर आप 10th पास किए तो 2 साल ITI कर लो, या अगर आप 12th पास किए हो तो 3 साल का डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा करने से क्या होता है कि डिप्लोमा में आपको स्किल आ जाता है कि कैसे क्या करना है। आप ऐसे कर सकते हो, 3 साल डिप्लोमा कर लो और 3 साल BSc कर लो, या 10th के बाद 2 साल ITI कर लो और 3 साल ग्रेजुएशन कर लो, BSc कर लो। तो 5 साल आपको 10th के बाद मेहनत करते हो तो आपको एक स्किल भी आ जाता है, और आपको कहीं भी पैसा कमाने का एक हुनर आ जाता है। जैसे आपने 10th पास करा, 2 साल आपने ITI करा, और फिर 3 साल आपने ग्रेजुएशन करा, BSc BA जो भी आप करना चाहते हो, तो 5 साल लगा। ये 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया, फिर आपने BSc करा, तो बात बराबर है, 5 साल लगेगा। तो इस 5 साल में आपको क्या होगा, जैसे कि आपकी उम्र मान के चलो 18 की उम्र में आपने, नहीं आपने 15-16 की उम्र में आपने 10th पास करी, तो 16 5 कितना होता है, 21 22 22 साल तक की उम्र में आपके पास या तो एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, या तो ITI का सर्टिफिकेट होगा, और साथ में ग्रेजुएशन भी होगा। तो 22 साल की उम्र तक, 22-23 साल की उम्र तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए। एक हुनर भी आ गया आपके अंदर, एक हुनर ITI किया आपने तो एक हुनर आ गया, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल में करा, मैकेनिकल में करा, तो एक हुनर आ गया। और ग्रेजुएशन हो गया, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आप किसी भी कंपटीशन में भी बैठ सकते हो। अब आप पैसे कमा के भी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने ITI करा है, डिप्लोमा करा है, तो कहीं पे भी आप अप्लाई करके नौकरी कर सकते हो। कम से कम आप 20,000 से कम तो नहीं कमाओगे, और उसके साथ आप कहीं भी किराया लेकर के घर रह सकते हो, अपने पैसे से खा सकते हो, अपने पैसे से कपड़े पहन सकते हो, अपने पैसे से जी सकते हो। तो ये फ़ायदा है, समझ रहे हो। तो आप अगर चाहते हो अपने लाइफ में कि हाँ, कि आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, किसी की गुलामी नहीं करना चाहते, घर वालों से परेशान हो, तो बस आपको मैंने कहा ना, डिप्लोमा या ITI करो, देखो नौकरी मिल जाएगा 20-25 हज़ार का। आप आराम से किराए लेकर के घर रहोगे, अपने पैसे से खाओगे, अपने पैसे से कपड़े पहनोगे, किसी के बाप की गुलामी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, क्योंकि होता क्या है कि आप सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हो, घर में रह के तैयारी नहीं कर पाओगे। या तो लाइब्रेरी में जाके तैयारी करो, या तो कहीं बाहर जाके करो, क्योंकि घर में हर तरह के लोग रहते हैं और उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अपने पैर पे खड़ा हो जाइए, मेहनत करिए, कुछ करिए लाइफ में। और शरीर पे भी फोकस करना है आपको, शरीर भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे।